बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, OIC का इजलास हुआ। इमरान खान ने उसके अंदर तकरीर की। ये तकरीर अमेरिका समेत इसराइल के दिलों में बैठ गई है। इसराइल और अमेरिका के लिए तहलका खेज बयानात और खिताबात इमरान खान ने किए हैं OIC के अंदर बैठकर। इसराइल ने यह कहा कि इमरान खान को संजीदगी से लेना चाहिए। अमेरिका ने भी ये कहा कि अब अमेरिका को पाकिस्तान से कोई भी बात मनवाने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नाजरीन ग्रामी, इमरान खान ने बड़ी ही अहम बातें की। इमरान खान ने कहा कि हमारा असल मकसद तालीम को हासिल करना है। इमरान खान ने यह भी कहा कि मसला कश्मीर और फलस्तीन को हल किए बगैर इस रीजन में, इस दुनिया में देर पा अमन नहीं हो सकता। इमरान खान ने एक वकील के तौर पर लोगों के लिए काम किया है OIC में, और यह समझा जा रहा है कि इमरान खान OIC में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के इस्लामिक ममालिक को इकट्ठा करके एक पेज पर लाकर यूरोपीय ममालिक को टफ टाइम देना है। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी इमरान खान ने डेवलपमेंट की है। इमरान खान का यह कहना है कि जब तक हम तालीम, रिसर्च और इजादात की शोबे में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। इमरान खान ने OIC में एक एक चीज खोल कर बयान की और उम्मत मुसलमान को इकट्ठा होने की दरख्वास्त की। इमरान खान ने कहा कि इस दुनिया में रूल करने वाले मुस्लिम थे, इस दुनिया को चलाने वाले मुस्लिम थे, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम के नाम लेवा थे, इस दुनिया में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट इस्लामिक तबके से ताल्लुक रखते थे, इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाले इस्लामी ममालिक थे, और इस्लाम को आगे फैलाने में इन्हीं लोगों का बड़ा काम था। नाजरीन ग्रामी, जू हम पीछे हटते गए, जवाल का शिकार होते गए। इमरान खान ने बड़ी ही उम्दा तकरीर की और लोगों को यह कहा कि देखें, अगर हमने तरक्की करनी है तो आइए मिलकर एक हो जाइए और इस्लाम को परवान चढ़ाइए। नाजरीन, इमरान खान ने मक्का मुकरमा में होने वाली OIC समिट में खिताब तो किया है, जिसको यहूदियों ने अपने लिए खतरे की घंटी करार दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहूदी उलमा और स्कॉलर का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने इसको संजीदा लिया है कि इमरान खान मुस्लिम ब्लॉक बनाने की राह पर चल पड़े हैं और इसके खतरनाक नताइज भी बरामद हो सकते हैं। नाजरीन ग्रामी, पूरी दुनिया इमरान खान की स्पीच OIC को लेकर बड़ी संजीदगी अख्तियार कर चुकी है, जिसकी माजी में नजीर नहीं मिलती। अमेरिकी थिंक टैंक पाकिस्तान की नई लीडरशिप को मुख्तलिफ तनाजुर से देखते हैं। अगर पाकिस्तान माशी बहरान से निकल गया तो मुमकिन है कि मुस्तकबिल में वो अमेरिका और इसराइल के लिए मुश्किलात का बायस बन सके। मरूफ स्कॉलर का यह कहना था कि यूं लगता है कि OIC इजलास का आलामिया इमरान खान ने खुद लिखा है। जनूबी एशिया में एक ऐसा लीडर उभर आया है जो खुदादाद सलाहियतों का मालिक है। कोलंबियन यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता दिनों एक मुज़ाकरे में पाकिस्तान की नई लीडरशिप पर भी तबादला ख्याल किया गया था, जिसमें अक्सरियत की यही राय थी कि पाकिस्तान में माजी की हुकूमतों के बरक्स नई लीडरशिप के साथ अमेरिका को डील करने और अपनी बात मनवाने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। नाजरीन ग्रामी, इस बात में कोई शक नहीं कि फलस्तीन और कश्मीर इस दुनिया के दो अहम मसले हैं जिनको हल किए बगैर अमन का ख्वाब नहीं देखा जा सका। नाजरीन ग्रामी, अब इमरान खान दुनिया को बता चुके हैं कि इस्लाम कुछ चीज है। इस्लाम को दहशतगर्दी से मंसूब करना अच्छी बात नहीं, और मुसलमानों को साथ मिलकर इमरान खान एक इस्लामिक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, जिससे यहूदियों और अमरीकियों को बड़ी परेशानी है। हो भी सकता है, और तज्जियाकारों और माहिरीन का कहना है कि इमरान खान को जल्द अज जल्द अमरीकी और यहूदी दबाना चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को दबाकर और इसकी आवाज को दबाया जाए। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है तो नाजरीन, पूरी दुनिया में एक तहलका मचेगा, पूरी दुनिया इस्लाम के नीचे आएगी और पूरी दुनिया इस्लाम के तलवे चाटेगी। इंशाल्लाह हम भी ये चाहते हैं, और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इमरान खान जैसा लीडर सबको दे, और जिस तरह की सलाहियतें और जिस तरह की तकारीर इमरान खान ने OIC में की, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अल्लाह पाक कश्मीर और फलस्तीन के मसले को हल करके उम्मत मुसलमान को यकजा करके इस दुनिया के जितने भी मसाइल हैं वो खत्म करे। आमीन।